हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 के अंतर्गत श्लोक संख्या 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। अब भगवान एक दूसरा भी तर्क दे रहे हैं। तो अर्जुन के शोक के कारण का जो है भगवान कृष्ण अब एक दूसरा तर्क दे रहे हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि नित्य जन्म लेता है और नित्य मरता है तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि ये अज्ञान है। तो आजकल के समय में ये अज्ञान जो है फैला हुआ है कि हम ये शरीर हैं और शरीर में जो जीवात्मा है तो ये कुछ रासायनिक क्रियाओं से ये चेतना पैदा होती है। जीवात्मा को तो मानते नहीं। आज की शिक्षा में चेतना पैदा होती है रासायनिक क्रियाओं से, और वही रासायनिक क्रियाओं से चेतना जब समाप्त हो जाती है तो वही मृत्यु होती है। तो वे जीव को तो मानते नहीं, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आज के अज्ञान के अनुसार भी अगर तुम ये मानते हो कि जो जीव है तो ये हमेशा पैदा होता है और हमेशा मरता है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। तो हे महाबाहु, तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो आजकल के अज्ञान में भी लोग इसी प्रकार का तर्क देते हैं। क्या क्या कहते हैं कि एक दिन तो मरना ही है। लोग जो है जब कभी अपने शोक को जो है दूर करना चाहते हैं या किसी के शोक को दूर करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, मृत्यु तो निश्चित है, एक दिन तो मरना ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी लोग जो है अपने शोक को दूर करते हैं, है ना। और फिर वो यही कहते हैं कि जो हो गया, अगर मान लो किसी की मृत्यु हो गई तो उसके लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सुख भोग लो, क्योंकि फिर तो मरना ही है। तो अगला जीवन नहीं मानते। आज की शिक्षा के अनुसार अगला जीवन नहीं मानते। तो बहुत बड़ा अज्ञान है। लेकिन इस अज्ञान में भी भगवान कह रहे हैं कि एक ये गुण है कि लोग शोक नहीं करते हैं किसी की मृत्यु पर, है ना। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जो है जो शोक कर रहे हो तो ये तो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जीव तो नष्ट होता नहीं है। लेकिन अगर तुम मान लो कि जीव नष्ट होता है तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, नित्यं वा मन्यसे मृतं, कि ये तो मरता ही है। अगर मरना है ना, चाहे आज मरे चाहे 100 साल के बाद मरे, लेकिन मरना तो है ना। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे नैवं शोचितुम अर्हसि। लेकिन इस सिद्धांत में एक बहुत बड़ा दोष ये है कि लोग मृत्यु के बाद अगला जीवन नहीं मानते, इसलिए वे बहुत गलत सिद्धांत निकालते हैं। क्या सिद्धांत निकालते हैं कि जितना जीते हो, जब तक जीते हो तब तक सुख से जियो। जैसे चार्वाक ने एक सिद्धांत निकाला, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनम भवेत। चार्वाक ने क्या कहा कि जब तक जीते हो तो सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेत, ऋण लेकर के भी घी पी लो, है ना। और फिर जब मर जाओगे तो तुमने अगर ऋण नहीं चुकाया तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमने कम से कम सुख तो ले लिया है इस जीवन का। और उसके बाद जब शरीर भस्म हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा, तो पुनरागमनम तो होगा नहीं, दोबारा आगमन तो होगा नहीं, दोबारा तो जन्म होगा नहीं, है ना। तो आपके ऊपर कोई दंड नहीं मिलेगा, आपको किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ही नहीं रहेंगे।
तो हम तो ये सिद्धांत जो वेदों का सिद्धांत है इसको मानते हैं कि अगला जीवन है और अगले जीवन के अनुसार, इस जीवन के अनुसार हमें अगले जीवन में जो है दंड या पुरस्कार मिलने वाला है। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे कि हमें अगले जीवन में अच्छी गति प्राप्त हो और अगले जीवन में दुर्गति ना प्राप्त हो। तो ये तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है ये जानना। तो भगवान का जो है ये संदेश नहीं है गीता में कि जो जीव है ये मरता है और पैदा होता है, ये संदेश भगवान का नहीं है। लेकिन एक जो है भगवान अर्जुन को युक्ति बतला रहे हैं, एक तर्क बतला रहे हैं कि इस तर्क के अनुसार भी शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर अर्जुन का शोक दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि जब ऐसे अज्ञान में जो लोग होते हैं वे शोक नहीं करते हैं तो फिर तुम ज्ञान में स्थित होकर के शोक क्यों कर रहे हो। अज्ञानी लोग भी जो है यही कहते हैं, ठीक है, मरने की क्यों चिंता करें, अपनी मृत्यु की क्यों चिंता करें, जब तक जो है हम जीते हैं सुखपूर्वक जी लें, फिर तो जो है मृत्यु होना है, तो मृत्यु की चिंता नहीं करना चाहिए, वो यही कहते हैं, है ना। लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि अगर हम चिंता करेंगे मृत्यु की तो इस जीवन में हम कुछ ऐसी भक्ति कर सकते हैं जिससे कि हमें वो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। और जैसे हम वस्त्र बदलते हैं तो वस्त्रों को बदलते समय किसी प्रकार की हमें असुविधा नहीं होती है, उसी प्रकार से हम शरीर बदलेंगे। और एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि अगर हमारी भक्ति परिपक्व हो जाए तो हमें ऐसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो सकता है कि जिसमें दोबारा मृत्यु ही नहीं होगी, वो शरीर में किसी प्रकार का बुढ़ापा और बीमारी आएगी ही नहीं, नित्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो गीता में भगवान का ये संदेश नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान एक विचार इसको ले रहे हैं कि एक विचार अगर करो कि ये अगर मरने वाला है, जीवात्मा मरने वाला है, तो भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा।